Dear children, welcome to Brainroot Mathematics Whirlwinds for Grade 5, and we are going to start with chapter number 18, that is pictorial representation of data. तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले हम लेते हैं गेटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू पिक्टोग्राफ इज ऑलवेज इजी। जब आप पिक्टोग्राफ की बात करते हैं, रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू पिक्टोग्राफ इज कॉल्ड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, and there are three steps in pictorial representation. First is collecting data, second is representing data, and third is interpreting data. Now look at the picture given below and answer the question that follows. तो एक कंपनी है बजाज, उसने ये वाले स्कूटर्स बनाए और इतनी मोटरसाइकिल्स। LML ने, दूसरी कंपनी ने ये स्कूटर्स बनाए और ये मोटरसाइकिल बनाई, और हीरो होंडा ने इतने स्कूटर्स बनाए और इतनी मोटरसाइकिल्स। और यहाँ हमें एक स्केल दिया हुआ है कि एक पिक्चर का मतलब होता है 500 व्हीकल्स। नाउ दिस मीन्स 5 व्हीकल्स बट 5 मल्टीप्लाई 500, दैट मीन्स ये 2500 व्हीकल्स हो गए, और ये 500 मल्टीप्लाई 4 विच इज 2000। यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई बाय 2 that is 1000 and this is 2000, right? और यहाँ पर 500 multiply 3 is 1500 and this is 2500। अब आपने डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया और पहला क्वेश्चन रीड करेंगे, विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स किस कंपनी ने बनाई है? तो इमिजिएटली आपको पता चला हीरो होंडा ने। एंड विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्कूटर्स, तो स्कूटर सबसे ज़्यादा बनाए हैं बजाज ने। आपका आंसर यहाँ मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी मैन्युफैक्चर्ड लीस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स। सबसे कम नंबर ऑफ व्हीकल्स किसने बनाए हैं? सो लेट्स ऐड 5 + 4 is 9, 4 + 2 is 6 and 3 + 5 is 8। दैट मीन्स ये LML कंपनी ने सबसे कम नंबर ऑफ व्हीकल्स बनाए हैं, विच इज 6 × 500 एंड वी गेट 3000 नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो इस तरह से हम पिक्चर देखकर अपने डाटा को इंटरप्रेट करते हैं एंड वी गेट द आंसर्स। अब आते हैं हम बार ग्राफ पर। सो व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जो हम बार्स की फॉर्म में करते हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बहुत बार हम पिक्चर्स को ना यूज़ करके रेक्टेंगल्स की हेल्प से अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स मार्क किया और यहाँ पर पॉपुलेशन इन करोड्स रिप्रेजेंट की। अब इस डेटा को हमने पिक्टोग्राफ की फॉर्म में ड्रॉ किया तो डिफरेंट ईयर्स में नंबर ऑफ पर्सन शो हो गए, एंड 1 पर्सन शोज 10 करोड़ पर्सन्स इन अ पॉपुलेशन चार्ट। एंड बेस्ड ऑन इट हमने कुछ डेटा इंटरप्रेट किया। क्या डेटा इंटरप्रेट किया? कि ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन 2005 में थी एंड 2003 में नंबर ऑफ पीपल वर 90 करोड़। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, इट वॉज इंक्रीजिंग बाय 10 करोड़। नाउ वी हैव अ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव लर्न। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि एक टेबल दिया हुआ है, डिफरेंट स्टेट्स दिए हुए हैं, और उन स्टेट्स में पीपल जो मेल एजुकेटेड हैं और जो फीमेल एजुकेटेड है वो मेंशन है। नाउ क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल्स। मेल्स में चेक करेंगे, सबसे बड़ा नंबर आया 95, तो मैक्सिमम एजुकेटेड मेल्स आ गए स्टेट बी में। एंड विच स्टेट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल्स। अब एजुकेटेड फीमेल्स यहाँ पर हैं और मिनिमम नंबर यहाँ पर, सो वी से बी स्टेट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल्स। एजुकेटेड मेल्स जो मिनिमम मतलब सबसे कम, सो वी गेट इट इन स्टेट सी। सो इन दिस वे वी एनालाइज द डेटा एंड गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है
यहाँ पर आपको डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन क्विंटल्स। आप इस टेबल को ऑब्जर्व करेंगे एंड बेस्ड ऑन द टेबल द क्वेश्चंस आर गिवन, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन द टेबुलर फॉर्म, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। जब भी आपको अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में बनाना होता है तो हम अपने डेटा को 3 फॉर्म्स में, 3 कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा डेटा कितनी बार आपके पर्टिकुलर रॉ डेटा में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक शॉपकीपर चॉकलेट सेल करता है और वो डेली बेसिस पर जो चॉकलेट सेल करता है वो उसका रिकॉर्ड रखता है। हमने उस रिकॉर्ड को फ्रीक्वेंसी टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब हमने फर्स्ट चॉकलेट रीड की तो 1 लाइन ड्रॉ की, सेकंड चॉकलेट के लिए सेकंड लाइन ड्रॉ की, थर्ड चॉकलेट के लिए थर्ड लाइन ड्रॉ की, फोर्थ चॉकलेट के लिए फोर्थ लाइन ड्रॉ की, और जब 5th चॉकलेट आया तो इनको बांध दिया, एक ग्रुप बना दिया, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। And in this way it becomes easy to count and this becomes a systematic order of representing the data. अब इस टेबल में आपको एकदम देखकर पता चलता है ये 5 plus 3 and we say this is 8. 5 plus 5 is 10. 5 plus 1 is 6. 5 plus 5 plus 1, that makes 11, and this is only 3. This is 5 plus 5 plus 5. We get 15. So we are able to add all these numbers और हमें टोटल का पता चल जाएगा। And with this we are able to analyze कि टोटल चॉकलेट्स वीक में कितनी सोल हुई। Then we come to what is the method followed। तो हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक कॉलम में हमने अपने डेज ऑफ वीक रखे, एक में हमने टेली मार्क्स लिखे, और थर्ड कॉलम में हमने फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी इन बार्स को काउंट करके। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक शॉपकीपर के डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बिस्किट्स मेंशन हुए हैं और वो कितने कितने बिस्किट सेल कर रहा है, वो टेलीमार्क से रिप्रेजेंट हुआ है, और इस टेलीमार्क को हमने कन्वर्ट किया फ्रीक्वेंसी में। सो द टेबल इज रेडी। अब इस टेबल को देखकर हम अपने और क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। सो आर यू रेडी टू ट्राई देम? गो अहेड। ऑल द बेस्ट।